इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सही स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं और कौन कौन से टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जब से मैंने ये पर्सनल फाइनेंस वीडियोस बनाने शुरू करे हैं, मैं इतना कुछ सीख पा रहा हूं। ऑल थैंक्स टू यू। बाय द वे, जब भी एक वीडियो पोस्ट करता हूं तो आप लोग कमेंट्स लिखते हैं, बहुत सारे डीएम आते हैं, बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर लाइक कि ये समझ में आया, थैंक यू सो मच, बट ये नहीं समझ में आया, इसको कैसे देखते हैं, ये कैसे करते हैं। एंड मैं एक फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं कोई सीए नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए नेचुरल नहीं है। मुझे इन सब के बारे में सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आई थिंक आई अप्रोच इट द सेम वे दैट यू वुड। मैं सिर्फ एक तरीके से आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन डिस्टिल करके आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, पर मैं आपसे स्मार्ट नहीं हूं, मैं आपसे ज्यादा मेहनती नहीं हूं। आई एम जस्ट डूइंग दिस दैट यू कुड डू योरसेल्फ। और एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था, तो व्हाट इज इट दैट वी शुड नो बिफोर वी बाय अ स्टॉक। तो सबसे पहले जब मैंने अपना एमबीए किया तो मुझे थोड़ा बहुत फाइनेंस के बारे में पता चला, जिंदगी में पहली बार। ये 15 साल पुरानी बात है। एंड स्टॉक इन्वेस्टिंग हैज फंडामेंटली 2 ways ऑफ इन्वेस्टिंग। सबसे पहला इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। एंड ये मैंने जिंदगी में पहली बार समझा और सीखा। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। वो ये बोलती है, एंड ये ब्रॉडली है, हाँ, तो मुझे प्लीज गालियां मत दीजिएगा कि अगर ये गलत निकले। वो ये बोलती है कि कंपनी का जो एक्चुअल डेटा है ना, फाइनेंशियल्स, वो इतना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि उसके स्टॉक प्राइस की मूवमेंट क्या है, क्योंकि हर एक स्टॉक प्राइस की ना एक पैटर्न होता है। स्टॉक प्राइस ना बिल्कुल अंधाधुंध नहीं चलते हैं, वो एक पैटर्न के अनुसार चलते हैं। और इस पैटर्न को अगर हम समझ पाए तो हम ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्या ये सही स्टॉक प्राइस है खरीदने का, या ये सही स्टॉक प्राइस है बेचने का या होल्ड करने का। एंड टेक्निकल एनालिसिस इज दैट फील्ड। इट बेसिकली सेज कि कंपनी का फाइनेंशियल्स देखने की जरूरत ही नहीं है, हम पैटर्न्स फाइंड करेंगे। एंड दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। आई विल नॉट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट क्योंकि बहुत टेक्निकल है। 3 साल पहले मैंने एक यूडेमी पे कोर्स किया था, 499 का कोर्स था, मुझे कोर्स का नाम याद नहीं है, लेकिन अगर आप udemy.com पे जाके टेक्निकल एनालिसिस कोर्स सर्च करेंगे, जस्ट पिक द हाईएस्ट रेटेड वन, यूजुअली इट्स फॉर 499, 6-7 घंटे का कोर्स होता है, लेकिन बहुत मजा आता है। पिक इट अप ओनली इफ यू आर गुड विद मैथ। अगर आपको एक्सेल से खेलने में मजा आता है, नंबर से खेलने में मजा आता है, तो इट्स द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट विद। बट देन कम्स द मेजॉरिटी विच इज फंडामेंटल एनालिसिस। एंड फंडामेंटल एनालिसिस का नाम बता देता है कि वो क्या है। सिंपल सी चीज की कंपनी का रेवेन्यू कितनी तेजी से बढ़ रहा है फॉर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। कंपनी का प्रॉफिट किस तेजी से बढ़ रहा है फॉर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, लास्ट 4 ईयर्स। फिर एक चीज होती है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अर्निंग क्या होती है? अर्निंग ये होती है कि जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसको अगर आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं कंपनी में उससे बांटेंगे तो आपको अर्निंग पर शेयर मिलेगी। मतलब ये कि अगर कंपनी ने 100 रुपये प्रॉफिट कमाया और उसके पास 100 शेयर है, तो मतलब अर्निंग पर शेयर 1 रुपये। एंड उसका एक प्राइस है, स्टॉक का प्राइस। स्टॉक के प्राइस को अगर आप अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो आपको पीई रेशियो मिलता है। एंड पीई रेशियो इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड इंडिकेटर कि ये कंपनी का स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो ये बोलता है कि अगर पीई रेशियो लो है, कम है, तो शायद स्टॉक अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अर्निंग्स पर रेशियो ज्यादा है लेकिन प्राइस कम है। तो कंपनी कमा तो बड़ा अच्छा रही है लेकिन स्टॉक प्राइस में वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे फिर प्राइस बढ़ जाएगा और पीई रेशियो एक नॉर्मल पे आ जाएगा, तो अभी खरीदने का सही टाइम है। अगर पीई रेशियो बहुत हाई है, इसका मतलब यह है कि या तो प्राइस बहुत हाई है या अर्निंग्स पर शेयर बहुत कम है, तो इसका मतलब यह है कि वो स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। बट दिस इज जस्ट वन ऑफ मेनी सच रेशियोज। तो मैंने जब इस वीडियो को बनाने के लिए अपना रिसर्च किया तो मैं फ्रैंकली बहुत लॉस्ट हो गया।
एंड एक बहुत ही पर्सनल सा वीडियो बना रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे। आज मैं खड़ा भी नहीं हो रहा हूँ, बुक शेल्फ भी नहीं है, बिल्कुल कुर्सी पे बैठ के आपके साथ ओपनली बातें कर रहा हूँ कि मेरे को समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या आपको सजेस्ट करूँ, क्या आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सो आई डिड व्हाट आई यूजुअली डू इन लाइफ। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर एक्सपर्ट्स and I found an expert. I basically found a company who does a kick-ass job of fundamental analysis, जो कि आपको बहुत अच्छे से सारी वो इंफॉर्मेशन देती है जो आपको ज़रूरत है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या आपको वो स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं। उस कंपनी का नाम है tickertape.com। ये वीडियो tickertape.com ने स्पॉन्सर किया है एंड मैं आप सबके साथ 3 ऐसे रीजंस शेयर करना चाहता हूं जहां आप tickertape.com को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो मुझे बहुत पसंद आया, मैंने उसको यूज़ किया। टिकरटेप की टीम ने मुझे उनका प्रीमियम अकाउंट, जो प्रो अकाउंट उनको बोलते हैं, उसका एक्सेस दिया एंड आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड। सबसे पहले टिकरटेप के जो फाउंडर हैं वो IITian है एंड व्हाट आर दी ऑड्स, नियर बाय के जो फाउंडर हैं स्नेहिश मित्रा, जो अब इंसिडेंटली नियर बाय के CEO हैं, जब मैंने रिज़ाइन किया तो वो COO बने और अब हाल ही में वो CEO बने हैं, वो और टिकरटेप के फाउंडर बैचमेट्स हैं। मुझे ये नहीं पता था, बट आई इंस्टेंटली नो दैट दिस इज प्रूफ ऑफ सम वैलिडेशन कि यार फाउंडर स्मार्ट हैं, IIT से है, एक तरीके की रिलेशनशिप भी है विच गोज बैक सम 20 years, क्योंकि स्नेहिश जो फाउंडर है नियर बाय के, वो वन ऑफ माई फेवरेट पीपल इन द वर्ल्ड है। तो उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और अगर वो किसी को रिस्पेक्ट करता है तो मैं ऑटोमेटिकली उसको भी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, टिकरटेप इज फंडेड एंड इन्वेस्टेड बाय Zerodha, जो अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं आप जान चुके होंगे वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज इन द कंट्री है। Zerodha से मुझे हमेशा इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है, फ्रॉम द वे दैट इट्स बिन मैनेज्ड, द वे इट हैज बीन रन। एंड Zerodha ने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। स्मॉल केस उनमें से एक है विच आई यूज एक्टिवली, एंड टिकरटेप इज ऑल्सो Zerodha इन्वेस्टमेंट। सो दैट देन टेल्स मी that this is backed by one of the best finance players in the country. And third, उनका product brilliant है। I love products जो मुश्किल चीज़ों को ना simplify कर देते हैं। And that's what at least I try to do through my videos, and what is it that they have done for the stocks. तो मैं अभी अपने लैपटॉप के सामने बैठा हूँ and I will actually go through the entire journey of टिकरटेप which you will see on the screen. मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे and you will see me going through the entire experience, and that will then show you all the features of tickertape that I have absolutely thoroughly enjoyed. Okay, so सबसे पहले tickertape पर आप जब जाएंगे और मेरा ये प्रो अकाउंट है, I would strongly recommend the pro account. It is brilliant and it frankly is the best value for your money, खासकर अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी सीरियस हैं। तो एक फंडामेंटल सी चीज़ जो कि हमेशा ही होती है, आप सर्च बार में जा सकते हैं। द गुड थिंग इज़ कि आप स्टॉक्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, आप ETFs के बारे में सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ETF नहीं पता है, डरिए मत, मैं ETF के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को हम पकड़ते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर मैं जानना चाहता हूँ तो हर एक डिटेल है। बट व्हाट आई लव अबाउट टिकरटेप इज़ कि उन्होंने अपनी एक राय भी दी हुई है विच इज़ अगेन डेटा बेस्ड। फॉर इंस्टेंस वो ये बोलते हैं कि डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, तो एक कंपनी की क्रेडिट बहुत स्ट्रांग है, या ऐसा नहीं होगा कि वो आपका पैसा लेके भाग जाएंगे, विच इज़ ग्रेट। क्वालिटी चेक्स हैं, ग्रोथ स्कोर बहुत हाई है। इंट्रिंसिक वैल्यू वो ये बोलती है कि जो हमें लगता है इस कंपनी की वैल्यू होनी चाहिए, स्टॉक प्राइस की वैल्यू होनी चाहिए, हमारे हिसाब से करंट प्राइस जो है वो उससे ज़्यादा है, विच इज़ अ ग्रेट इंडिकेटर कि शायद स्टॉक ओवर प्राइस्ड है, आपको ये स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। रिटर्न्स वर्सेस FDs बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बोलता है कि स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक FDs। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन, सरप्राइजिंग। मैं तो FD को वैसे ही। डिविडेंड रिटर्न
ये एक ऐसा स्टॉक है जो ज्यादा डिविडेंड्स नहीं देता है, सो स्टॉक डजंट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न्स। एंट्री पॉइंट, गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक बहुत बड़ी मात्रा में खरीदा नहीं जा रहा है, विच मीन्स इट इज अ गुड टाइम टू एंटर। ऐसे ही आप कोई म्यूचुअल फंड के बारे में भी कर सकते हैं। तो लेट मी गो एंड सर्च फॉर म्यूचुअल फंड, से टॉप 100 फंड, ये म्यूचुअल फंड है एक, एंड इंस्टेंटली सब कुछ रिटर्न्स, fund has not been able to generate better returns than other funds in the same sector। तो अदर फंड्स जो टॉप 100 के हैं उसके कंपैरिजन में HDFC इज नॉट डूइंग सो वेल। सॉरी, यहाँ HDFC को मैंने बस एक एग्जांपल दिया है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट HDFC, मैं एक HDFC का खुद कस्टमर हूँ, बहुत हैप्पी कस्टमर हूँ, तो प्लीज़ मारिएगा मत मुझे। एक्सपेंस रेशियो, लेस एक्सपेंस रेशियो इंप्लाइज बेटर रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग टर्म। एक्सपेंस रेशियो एक ऐसी चीज़ है जो म्यूचुअल फंड्स में आपके रिटर्न्स को घटाती है, क्योंकि वेन एवर यू एग्जिट अ म्यूचुअल फंड देर इज एन एक्सपेंस रेशियो दैट यू हैव टू बेयर। रिटर्न वर्सेज FDs, फंड हैज नॉट बीन एबल टू जनरेट बेटर प्राइस रिटर्न्स देन FDs, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि उसका जो मोटा मोटा रिटर्न है किधर है, हाँ, इट इज अबाउट 4.2% ओवर अ 5-year पीरियड। तो इससे अच्छा तो FD दे देता है। सो क्लियरली नॉट समथिंग विच इज परफॉर्मिंग वेल। तो दिस इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू गेट इंसाइट्स अबाउट अ सर्टेन स्टॉक। बट प्रॉब्लम तो यही है कि हमें पता ही नहीं कि किस स्टॉक के बारे में करना है। मतलब इतने सारे हजारों स्टॉक हैं, हम हर एक स्टॉक की सारी हिस्ट्री थोड़ी देखते बैठेंगे, विच इज वेयर टिकर टेप comes into the picture. So it has this brilliant product that they call Screener. It basically has 4,334 stocks, जो कि stock market के सारे stocks हैं, and then it allows you to filter the stocks according to whatever you want. तो अब जैसे मैं ये बोलता हूं यार मुझे वो सारे stocks दिखाओ जो कि पिछले 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दे चुके हैं। ओके, लेट्स डू दैट। तो हम जाएंगे एंड आई विल ऐड अ फिल्टर, एंड आप देख सकते हैं कि कितने सारे फिल्टर्स हैं। प्रॉफिटेबिलिटी फिल्टर है, प्राइस एंड वॉल्यूम फिल्टर है, फाइनेंशियल रेशियोज का फिल्टर है, वैल्यूएशन का फिल्टर है, ओनरशिप का फिल्टर है, फलाडम का। तो प्राइस एंड वॉल्यूम पे जाते हैं, एंड 6 मंथ रिटर्न को मैं सिलेक्ट करता हूं। डन। तो 6 मंथ रिटर्न से सारी 4,334 कंपनीज लिस्ट हो गई है। मैं उसको सॉर्ट करूंगा फ्रॉम द टॉप मोस्ट। तो एक स्टॉक ऐसा है यहां, CES लिमिटेड, मुझे इसका नाम भी नहीं पता, जो कि पिछले 6 महीने में 2700% का रिटर्न दे चुका है, 2700% रिटर्न। लेकिन ये रिस्की है, मैं सट्टा नहीं खेलना चाहता। आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस, इसमें डाल देते हैं तो 2700 गुना पैसे बढ़ जाएंगे ना। आई वॉन्ट to only focus on large cap companies, which means सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, and see कि उनमें से कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने phenomenal 6 महीने के रिटर्न दिए। तो then I go and I select large cap, and वाह, I see a lot of companies 6 month return sorted। ये मुझे पता नहीं था, but not surprisingly, number 1 Adani Gas, number 2 Adani Enterprises, number 3 Adani Transmission, Tata Motors, Dixon, Cholamandalam, Deepak Nitrate, Adani Green Energy, IDFC First Bank, Motherson। इसमें से बहुत सारे तो हैं, मुझे पता भी नहीं है कौन से हैं, but it's great, right? These are all very large companies। तो ऐसा नहीं है कि unstable हैं या बहुत shaky है या सट्टे वाली हैं। These are established companies and they have had a 6 month return which is the highest in the market। अब मैं जाके बोलता हूं मुझे ना PE रेशियो अच्छा सा चाहिए। तो अगर मैं देखता हूं अदानी गैस का PE रेशियो 144 which means बहुत हाई है। यूजुअली एक PE रेशियो बिटवीन 15 to 25 बहुत अच्छा होता है। 15 to 25, 15 से अगर कम है मतलब काफी अट्रैक्टिव है, 25 से अगर ज्यादा है कम से कम मेरे लिए थोड़ा एग्रेसिव है। आई कैन टेक अ बेट ऑन इट, बट आई विल बी वेरी कॉशियस। मैं अपना सारा पैसा एक बहुत हाई PE या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो वाले स्टॉक में नहीं डालूंगा। सो व्हाट आई वांट नाउ इज ये जो 6 महीने का रिटर्न है
मैं इसके पी रेशियो से इसको सॉर्ट करना चाहता हूं एंड पी रेशियो मैंने डाल दिया 0:20। नेगेटिव पी रेशियो का मतलब क्या है कि वो लॉस में है, क्योंकि अर्निंग्स पर शेयर नेगेटिव है, लॉस नेगेटिव नंबर होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो मैं लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे 0 से स्टार्ट करना है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो द मिनट यू डू दैट, you suddenly have a very interesting number. Shriram Transport, 95% 6-month return, P ratio of 12.47. Grasim Industries, 90% 6-month return, मतलब पैसा ऑलमोस्ट दुगना सिर्फ 6 महीने में, PE ratio of 19.24. Suddenly looks very attractive. Now, I'll just say, you know what? दिस इज अ ग्रेट स्क्रीन, मैं इसको ऐड करूंगा एंड मैं बोलूंगा पोटेंशियल स्टॉक बाइज एंड मैं डेट दे दूंगा 2 मार्च 2021। सेव। अब सडनली आई हैव दिस सेव्ड। अब मैं कभी भी अगर चाहूं तो मैं इन ऑल स्क्रीन्स में जाकर जो भी मेरे सेव्ड ऑप्शंस हैं उनको देख सकता हूं। देयर इज बेसिक ऑप्शंस एज वेल, प्रीमियम, जो भी सब रहेगा, all of this possible through Screener. It has 130 filters. I love it about this. So that is a great start. Then there is something called MMI, which is also a great idea. Market Mood Index. अब ये टिकर टेप का एक पर्सनल अपना एक वो है proprietary index है, which basically says कि ये बताता है कि मूड ऑफ द मार्केट क्या है। तो अभी ये बता रहा है, जैसे मैंने 2 मार्च को शूट किया वीडियो, कि मार्केट है फियर का, डर का, बट इट सेज ये जो मार्केट का मूड है ये एक्सट्रीम फियर से फियर की तरफ गया है, मतलब बहुत डर से डर की तरफ गया है, विच इज ग्रेट बिकॉज इट टेल्स मी कि धीरे धीरे डर कम हो रहा है, एंड दैट्स अ ग्रेट साइन बिकॉज देन आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट when it's moving from extreme fear to fear as against fear to greed. So a lot of such things are available on Ticker Tape. I personally am sharing this because I love using products that simplify the journey of something which is very complex. I hope this video helped you. I genuinely had a lot of fun going through the research, through all the analysis, and I hope that you do too. Ankur Warikoo, signing off. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।